अब तक आपने देखा, माधव को पुलिस अपनी वैन में बिठा लेती है। फूलेश्वरी इस बात को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाती। माधव फूलेश्वरी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही भावुक हो जाते हैं। पुलिस वैन माधव को लेकर चली जाती है। फूलेश्वरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। सरोजा फूलेश्वरी पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। फूलेश्वरी सरोजा से पूछती है कि माधव पुलिस रिकॉर्ड रूम क्यों गया था। सरोजा इसका जवाब चाहकर भी नहीं दे पाती और तब फूलेश्वरी सरोजा को माधव के साथ घटी इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराती है। वो कहती है कि सरोजा और माधव के बीच में हमेशा अनबन रहती है, इसलिए माधव अपने आप में रहने लगा है और ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर बिताता है। फूलेश्वरी के इस रूप से सरोजा दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। सरोजा माधव के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करके दुखी होती है और संग्राम वकील से मदद लेने जाता है। माधव के साथ हुई इस घटना के लिए संग्राम खुद को दोषी मानता है। उसे कलावती की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि ये राज घर की खुशियां खत्म कर देगा। वकील संग्राम को बताता है कि चूंकि मौत एक पुलिस स्टाफ की हुई है, इसलिए वो कोई मदद नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि मामला बहुत ही गंभीर है और उन्हें माधव को किसी भी तरह चार्जशीट लगने से बचाना होगा, फिर अभी वो कानूनन कोई मदद नहीं कर सकता। संग्राम निश्चय करता है कि वो उस अफसर से मिलने जाएगा जिसके कहने पर माधव गिरफ्तार हुआ था, और सरोजा कहती है कि वो खुद पुलिस स्टेशन जाएगी और चाहे जो भी हो वो माधव को घर वापस लेकर ही आएगी। अब आगे। भैया, जी भाभी। हम उस ऑफिसर से बात करेंगे जिसने उन्हें बेवजह इतने बड़े इल्जाम में गिरफ्तार करवाया है। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं भाभी, भाभी हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन पुलिस थाने का माहौल कोई खास अच्छा नहीं होता है, और वहां इस घर की बहू जाए नहीं, और फिर बड़की अम्मा। भैया, हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इस वक्त हम कोई बात नहीं सुनना चाहते और ना ही हम किसी के रोकने से रुकेंगे। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और हम उन्हें किसी भी हाल में छुड़वा कर रहेंगे। चलिए बल्ली भैया, आज बात इस घर के नियम की नहीं, इस घर की खुशी की है। चलिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं भाभी, चलिए। भैया पानी दीजिए। नहीं मिल सकता है, सर की परमिशन नहीं है। पागल हो गए हो क्या? परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। हम कह रहे हैं ना हमने कुछ नहीं किया, नहीं किया है खून। कितनी बार एक ही बात कहें, जाने दो हमें। हम फिर कह रहे हैं हमने खून नहीं किया है, छोड़ दो हमें। अगर हमारे बाबूजी ने देख लिया ना हम इस हालत में, तो तुम सब ना कुछ भी सुनने या कहने लायक नहीं रहोगे। नौकरी चली जाएगी तुम लोगों की। हो, ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हमें तो इसके डैड के बारे में पता ही नहीं था। प्लीज माधव जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हम लोगों की शिकायत अपने डैड से मत बोलिएगा, वरना वो हम लोगों की नौकरी खा जाएंगे, है ना? ओह, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसी बहुत सी नौटंकियों की टिकटें फाड़ी है मैंने। देखो माधव, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारा ये हुलिया बिगाड़ दूं? हम कह रहे हैं ना। अरे
ये क्या कर रहे हैं आप? माधव, ऐसे कोई किसी के साथ करता है क्या? अब आप हमें सिखाएंगे कि एक मुजरिम के साथ कैसे पेश आना है। वैसे आप लोग हैं कौन और यहां कैसे घुसे चले आए? सर दरअसल ये माधव के बड़े भाई हैं और माधव को इस हाल में देख के ये नर्वस है। लगता है वकील साहब कि यहां आने से पहले आपने अपने इस क्लाइंट की अच्छी तरीके से ब्रीफिंग नहीं करी है। इनसे कहिए कि अपनी धमकी भरी बौखलाहट अपने गले के नीचे ही रखिए, क्योंकि यहां पे हम भी बौखलाए हुए हैं एक पुलिस के मर्डर की वजह से। और अगर हम लोग ज्यादा बौखला गए ना तो बंद करके सीधा अंदर डाल देंगे, एक पुलिस सर्वेंट को उसके काम में दखल अंदाजी देने के लिए। हम भी जानते हैं आपके काम की कीमत। दाम बोलिए आप। जितना मांगेंगे उससे दुगना ही मिलेगा आपको, समझे आप? यू लॉयर, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अपने इस क्लाइंट को, इस रईसजादे को यहां से लेके जाइए, वरना ऐसा ना हो कि इसके झलकते पैसों से मैं एक सोने की जेल बनवाऊं और उसी जेल में दोनों भाइयों को डाल दूं जिंदगी भर के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए। सॉरी सर, संग्राम के जगह पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सर आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। माधव का आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है सर, और यहां तक कि उसने आज तक एक चीटी भी नहीं मारी है। ओह रियली? सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। यस सर। प्लीज सर अभी छोड़ दीजिए माधव को, कल कोर्ट में सारे प्रोसीजर्स हम पूरे कर देंगे। और डोंट वरी सर, आपके इंक्वायरी में पूरी तरह आपका साथ देंगे सर। यू नो वकील साहब, सिर्फ आप जैसे वकीलों की वजह से ही ना ये अमीरजादे लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको अपने पैरों तले रौंदते हैं ये लोग। वैसे अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन आपके इस क्लाइंट की पैसों की धौंस देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हो ना हो इस खून में इन्हीं लोगों का हाथ है। और भले ही आपके ये क्लाइंट कितने भी बड़े दबंग रहे हों और सारा इलाका इनकी जेब में हो, लेकिन वकील साहब इनको एक चीज बोल दीजिए कि ना ही मेरी इतनी तंग है कि कोई रिश्वत से उसे खरीद सके, और ना ही मेरी नौकरी किसी की जागीर है जो कोई गुंडे से डर सके। अब मैं अपनी पूरी ड्यूटी करूंगा और पता लगाऊंगा कि माधव ने रिकॉर्ड कीपर का मर्डर क्यों किया। अब तक तो मैं नरमी से पेश आ रहा था, बहुत प्यार से पेश आ रहा था, बहुत इज्जत से पेश आ रहा था, लेकिन असली खातिरदारी तो मैं अब शुरू करूंगा। और एक बार जब मैं माधव से सच उगलवा लूंगा तो कह देता हूं कि उसकी चार्जशीट मैं खुद बनाऊंगा। जाइए आप लोग, मेरे पास बेकार लोगों के लिए टाइम नहीं है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, समझे आप? देखिए, मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही, और आपसे जो बनता है वो आप करिए। और मैं इस केस में पूरी कोशिश करूंगा कि माधव को कम से कम उम्र कैद की सजा तो जरूर हो। हो गया संतोष, मिल गई तसल्ली। अब जो रही सही उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई, सिर्फ तुम्हारे गुस्से की वजह से। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और उसका जो जिम्मेदारी हमारे माधव के साथ करें? अरे वकील साहब, हम ये सब ऐसे नहीं देख सकते हैं। समझने की कोशिश करो, जितनी बात बिगड़ेगी उतनी ही हमारे हाथ से छूटती चली जाएगी। हर समस्या का हल गुस्सा नहीं होता, क्योंकि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी से नहीं डरते। समझ गए तुम?
और एग्जाम्पल है ये इंस्पेक्टर सूरज सिंह। हम किससे कहें अपना दिल का हाल? हम अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं वकील साहब। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब हमारी वजह से हुआ है। हम इन्हें माधव को रिकॉर्ड रूम भेजा था और बेचारा वहां फंस गया। अरे वकील साहब, कुछ तो कीजिए, कोई तो रास्ता निकालिए। अब तो ऊपर वाला ही शायद कुछ कर सकता है, वरना तो राम भैया, सरोजा बहू, तुम यहाँ थाने? भैया हम उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बेवजह उन्हें अरेस्ट कर लिया है। बल्ली, सारा कल घोल के पी गए तुम। ये थाना है, कोई बगीचा, कोई सिनेमा हॉल नहीं है जो घूमने चले आए। अरे कभी तुमने देखा है किसी इज्जतदार घर की बेटी को, बहू को यहाँ आते हुए? तुम दोनों को तो छोड़ो, और घर के बड़ों को क्या हो गया था? उन्होंने सरोजा बहू को एक बार भी नहीं रोका, और भड़की अम्मा ने एक बार भी नहीं रोका। बल्ली, नहीं तुम तो सरोजा बहू को यहाँ लेकर नहीं आए अपने मन से। राम भैया, वो हम भैया इसमें बल्ली भैया की कोई गलती नहीं। हमने उनसे जिद की यहाँ आने के लिए, और घर में भी किसी को हमारे आने के बारे में नहीं पता है। बस इसीलिए बल्ली भैया हम लिए आए। बल्ली, जिस तरह से तुम सरोजा बहू को यहाँ लेकर आए हो, उसी तरह से वापस लेकर जाओ। घर के सारे मर्द भी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। और हमारे रहते घर की बहू बेटियां थाने जैसी जगह पे आए, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर भैया, सरोजा बहू, हम सब अभी हैं माधव के भाई। ये काम हमारा है, आप यहाँ से जाइए। और हर जगह किसी के लिए नहीं होता, समझे आप? लेकिन भैया ये पुलिस थाना ही तो है, एक पब्लिक ऑफिस, कोई जुआ खाना या शराब का अड्डा नहीं। पर यहाँ तो औरतें आ जा सकती हैं ना, उनकी सुनवाई भी होती है। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें उनके खिलाफ केस रजिस्टर होने से रोकना है। हाँ, एक बार वो रजिस्टर हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। आई थिंक शी इज राइट। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ऑफिसर ये केस रजिस्टर करके ही छोड़ेगा। अरे ऐसे कैसे करके रहेंगे? कानून नाम की कोई चीज है, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। सरोजा बहू, ये स्कूल का कोई होमवर्क नहीं है जो कर लिए। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऑफिसर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। भैया उसे सुननी ही होगी हमारी बात, उसे सुननी ही होगी। लेकिन भैया, हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। हम अपने पति को यहाँ से छुड़वा के रहेंगे। और हाँ, हमारे सर पे ये जो आंचल है ना, हमें पूरा ध्यान है कि आंचल ही नहीं, हमारे घर की मर्यादा है, इज्जत है, और हम उस पर आंच भी नहीं आने देंगे। ठीक है सरोजा बहू, तुम अगर कहती हो तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो ऑफिसर थोड़ा कड़क है, संभल के। आइए भाभी, या हम भी जाते हैं। तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हो ना। अभी तुम्हारा भाई आया था और धमका कर गया, लेकिन उस बेवकूफ को यह नहीं पता कि ऐसी धमकियों से रोज अपने जूते चमकाता हूं। और अब तो मैं तुम्हें रोज ही इसी लॉकअप में सड़ते हुए देख रहा हूं। सैड ना? सो डू यू रियलाइज मिस्टर माधव राय कि तुम किस आग से खेल रहे हो? पहले मर्डर करते हो, फिर क्राइम साइट से भागते हो, और फिर पुलिस इंक्वायरी में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। हाउ डेयर यू थिंक कि तुम यहां से बच के निकल जाओगे? देखो, इसलिए अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। हम सच ही कह रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम क्राइम सीन से भागे जरूर थे, पर उतना ही सच ये भी है कि हमने खून नहीं किया है। अच्छी बात है। जब तुम मुझे इतना सब कुछ सच बता रहे हो, तो फिर वो सच क्यों छुपा रहे हो जिसकी वजह से तुम रिकॉर्ड रूम गए थे? क्या कहें हम इनसे? अब ये तो हम किसी कीमत पर नहीं बता सकते कि राजा माधव सिंह राजपूत की मौत और हमारे नाम का कुछ संबंध है।
और इसके पीछे कोई राज है जिसको हम खोज रहे हैं। हम वहां पर एक पुराना रिकॉर्ड चेक करने गए थे। किसका? हमारे चाचा जी कुछ साल पहले गायब हो गए थे, इसीलिए हमारे चचेरे भाई भी वही पता करने रिकॉर्ड रूम गए थे कुछ दिन पहले। ओह, आई सी। लगता है कोई बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है पूरे परिवार का, जिसको तुम और तुम्हारे कजन ब्रदर ढूंढने के लिए निकले हैं, या फिर शायद यूं कहा जाए कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। गुड। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा अपनी जुबानी। तो कहानी यह है मिस्टर माधव राय कि तुम रिकॉर्ड रूम गए थे वहां पे कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराने, या फिर शायद यह कहा जाए कि डिस्ट्रॉय करने निकले थे, है ना? लेकिन जब रिकॉर्ड चाचा ने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी तो तुम्हें गुस्सा आ गया। अब अमीरजादे होने के नाते तुम गुस्से में अपना आपा खो बैठे, और जब रिकॉर्ड चाचा ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने उनका खून कर दिया। राइट? यही कहानी है ना? वैसे एक बात तो है, तुम बड़े लोग वाकई में बहुत छोटे होते, किसी का खून करते हुए जरा से भी हाथ नहीं कांपते तुम लोगों के। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। आपके रहते ऐसा कैसे हो गया प्रभु? ठीक नहीं किया ये आपने। इतना बड़ा अन्याय हमारे बच्चे के साथ कैसे होने दिया आपने? पर अब बहुत हो गया। एक बात हम आपको बता देते हैं प्रभु, अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो हम आपकी चौखट पर कभी नहीं आएंगे, आपकी तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। जीजी, ऐसा नहीं कहते, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान पर भरोसा कीजिए। किस पर रखे भरोसा? किसे दोष दे हम कलावती? इनकी पूजा पाठ में कभी कोई कमी रही क्या हमसे? इतनी बड़ी सजा भगवान हमें दे रहा है। जाने कैसी और किसकी नजर लग गई हमारे इस घर को। जो भी हो, इन्हें हमारे माधव को सही सलामत वापस लौटाना होगा। हमारे बेटे को इस संकट से निकालना होगा इन्हें। अब तक हमारी की हुई प्रार्थना का वास्ता है इन्हें, और अगर आज ये हमारी प्रार्थना अनसुनी करते हैं तो कसम है हमें, जीवन भर दर्शन नहीं करेंगे हम इनका। भगवान नहीं, पत्थर समझेंगे हम इन्हें। अरे यार कोई तो उपाय निकालो, कुछ तो करो यार। भैया जी बस थोड़ी देर ठहर जाइए, अभी ब्रेक होने ही वाला है। हमें लगता है ब्रेक होते ही सब लोग जरूर बाहर आएंगे। लीजिए, हो गया ब्रेक। क्या हुआ संग्राम, सब ठीक तो है ना? इतना परेशान क्यों? उस ऑफिसर की इतनी हिम्मत, कुछ सर फिरा है। हम अभी डीएम साहब से बात करके उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। आओ जी, मैं भी चलता हूं आपके साथ। तुम सब लोग यहीं रुको, हम अकेले जाएंगे। हे भगवान, अगर आज बहू जी की बात नहीं बनी ना तो मामला बहुत खराब हो सकता है। ये सब कैसे हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि हमने कोई खून नहीं किया। वैसे हम भी आपको कुछ कुछ समझ गए, इसलिए हम आपकी कहानी अपनी जुबानी सुनाते हैं।
इंटरेस्टिंग। वो तो है। आपको बैठे बिठाए एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसे आपके किसी कांस्टेबल ने पुलिस रिकॉर्ड रूम से भागते हुए देख लिया, और आपके लिए बस ये काफी है। आपको असली गुनहगार को ढूंढने के लिए अब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वो डायरी में लिखने के लिए एक नाम मिल गया आपको, इसलिए आपका काम खत्म, मेहनत आसान। यही तो सिखाती है आपकी वर्दी और आपका ईमान कि जो मिले उसे दबोच लो, है ना? चलो यही मान लेते हैं, लेकिन मेरी नजर में तो असली मुजरिम तुम ही हो, और मेरी वर्दी मुझे यही सिखाती है कि अगर कोई क्रिमिनल मेरे हाथ में लगे तो वो आसानी से नहीं छूटना चाहिए, चाहे उसको बचाने के लिए कोई भी आए, कोई भी। सर, मिसेस सरोजा राय, मिस्टर माधव राय की पत्नी आई है, कहते आपसे मिलना है। ये लो, अब धर्म पत्नी आई है अपना धर्म निभाने, पर मैं इन पैतरों में फंसने वाला नहीं हूं। पहले भाई आता है, धमका कर जाता है, फिर पत्नी आती है अपने आंसुओं से अपने पति की भीख मांगने की। लगता है तुम्हारे बड़े भाई साहब ने जो आग लगाई थी उसको बुझाने की कोशिश करेंगी, पर मिस्टर माधव राय, मैं भीख नहीं देता। ओफो, पहले क्या कम बेइज्जती हुई है। सरोजा जी को आने की क्या जरूरत थी यहाँ?